Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो रीडिंग को शुरू करते हैं और आज हम बिल्कुल फहमान की ट्रू फीलिंग्स लेंगे। और यस, मैंने कल कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं छुट्टी पर थी, राइट। तो चलो, आई होप आपको ऐसा कोई इनकन्वीनियंस टाइप का फील नहीं हुआ। मुझे पता है देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली हुक्ड ऑन टू माई वीडियोज़ नाउ एंड दे डेस्परेटली वेट फॉर माई वीडियोज़ टू कम। तो यस, थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई होगी आपको, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि कोई हमें भी मिस करे, है ना। तो चलो ठीक है, रीडिंग तो शुरू करते हैं, लेकिन रीडिंग शुरू करने के पहले क्या करेंगे हम हाईलाइटेड एनर्जी ले लेंगे। तो फहमान की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू हिज ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स सुंबल। अभी बहुत सारे अपडेट्स सुनाई दे रहे हैं दोनों के बीच में। वो सारे फ्रेश टॉपिक्स अभी मेरे दिमाग में हैं। उन सारे फ्रेश टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उनकी रीडिंग ज़रूर ली जाएगी। बहुत ज़्यादा सेंसेशनल रहेगी रीडिंग, बड़ा मज़ा आएगा आप लोग को वो रीडिंग देखने में। और हाँ, कुछ लोगों ने प्रियंकित की रीडिंग के लिए भी कहा है, किसी ने शायद मुझे प्रियंका के करियर की रीडिंग के लिए कहा है। यस, आपकी भी वो जो है फरमाइश वो पूरी की जाएगी, ठीक है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं फहमान की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है इन्हें लेके। ये दिखा है प्रेजेंट, ये आया है साइलेंस। साइलेंस तो नहीं लगता है मुझे इनके पास आजकल। कमर्शियल, इमोशनल लॉस, ये सब क्यों आ रहे कार्ड्स? अभी तो आने नहीं चाहिए ये सब। डिसेप्शन, ये सब क्यों आ रहा है भाई मेरे? आउटसाइड इंटरफेरेंस, ओके, आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से ये सब डिसेप्शन वगैरह, इमोशनल लॉस दिख रहा है। करंटली ऐसे ही कुछ हो रहा है, आउटसाइड इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है। I think they need to break their silence now regarding this, okay, and something related to commercial। तो हो सकता है कि प्रोफेशन को लेके, करियर वाइज कुछ ऐसी बातें हो रही होगी, ये हो सकता है ना गाइस। तो ये हैं इनकी हाईलाइटेड एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, ये सारी एनर्जीज़ को टारो से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So these are his energies. Outside interference, I think due to outside interference there is some kind of a deception he is facing, and this is something related to his career life only. That is the reason this commercial has come, and this is happening in the present moment. So present has come. So he may be requiring to break his silence, and emotional loss may be due to so many things, right? तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइज, एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एट द सेम टाइम यू माइट हैव इंजॉयड योर वीकेंड ऑल्सो वेल। कल 8-8 पोर्टल था, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मैनिफेस्टेशन, ओके। एनर्जीज बहुत हाई होती है, कॉस्मिक एनर्जीज। तो ये पीरियड पे, अभी ये पीरियड जो आपका है ये 3 महीने तक चलता है मिनिमम, ऐसा सुनाई में आया है। तो 8-8 का पोर्टल, नॉट नेसेसरी कि हमने 8-8 दिन वाले ही लिया हो। 8-8 का मतलब क्या हो, 8 अगस्त, ओके। तो इसके अलावा भी अभी और कुछ 3 महीने तक मेरे को ऐसा लगता है, या 45 डेज़ ऐसा कुछ है कि इसका इम्पैक्ट रहता है। तो ये सारे दिनों में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, ठीक है। तो 8-8 पोर्टल के ऊपर भी मैं एक रीडिंग लूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है और उसे कैसे ओवरकम करना है, ये सारा इंसाइट आपको मिल सकता है उसमें। अगर आप चाहें तो वो रीडिंग मैं ले सकती हूँ आपके लिए, ओके गाइज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 8-8 portal, that means 8th August. I know 8th August is over, but still its impact is going to be for another 45 days to 3 months, and it is a very good period to manifest whatever that you want to manifest. And yeah, I can take the reading on this subject also if you want. So cosmic energies are very high during this period. Manifestation will definitely
be, you know, resulting into a great huge success if you do so. So if you want me to do this reading, I can do this reading for you in couple of days from now. Okay. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. फैमान की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स सुम्बुल नहीं, फैमान की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स Sumbul. What are his true feelings towards Sumbul? I think I am going to be reading all cards upright only. First card is, wow, oh my god, I don't know if you remember Sumbul's reading or not about true feelings. If you remember, I think in her reading also the first card which I pulled was 10 of Pentacles only. अगर आपको याद है, अगर आपने सुम्बुल की ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स फहमान देखी है और याद है आपको, तो आपको पता चलेगा कि उनकी रीडिंग में भी पहला कार्ड जो मैंने पुल किया था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स ही आया था. तो कितना एक जैसा सोचते हैं, कितनी एक जैसी और सिमिलर फीलिंग्स हैं इन लोग की. अगर मैं सिर्फ यही कार्ड से इनकी ट्रू फीलिंग्स लेके यहीं पे रैप अप कर दूँ रीडिंग, तो इसका पता क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो उनके साथ एक कंप्लीटनेस देखते हैं, एक फैमिली देखते हैं उनको, और ये शादी का बहुत बड़ा कार्ड होता है एक्चुअली, यू नो. तो एक ग्रेट कमिटमेंट, ह्यूज कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, अबंडेंस सब बताता है. फैमिली टुगेदरनेस, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली सिक्योरिटी सब कुछ बताता है. तो ये फीलिंग्स हैं उनकी, ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स सुम्बुल. So maybe he wants to see Sumbul in his family, as a family member, for long term. I don't know. ये भी हो सकता है. और ये it's a huge card for wedding also. So this is what I see about Fehmarn's feelings towards Sumbul. Great card to come as true feelings for somebody. And in Sumbul's case also, this was the first card which I pulled. Second card, चलो ऐसा अच्छे से करते हैं. पता चला सारे कार्ड सिमिलर ही आ गए. देखो पहले देख लो यार, कार्ड्स में वही पुल कर रही हूँ, आपको दिखना चाहिए. ये सी, these are the cards spread over here. The second card, Seven of Pentacles. In her case also, Seven of Pentacles had come, looking for one single opportunity or one more opportunity wherein he can express himself truly towards her. तो एक और मौका, सिर्फ एक और, फिर एक बार मिल जाए कि वो उनसे अपने दिल की बात कह सके. क्या यही और क्या जो मैंने अभी कहा है ना गाइस. Third, wow, another great card for marriage, stability, security, long-term, abundance, togetherness and whatnot. So this card again, ये कार्ड फिर शादी को दर्शाता है. इनफैक्ट यू नो, शादी का मंडप भी दिख रहा है आपको. दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दोनों गले मिलकर अपने नए घर में जा रहे हैं. ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओह माय गॉड, अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग सब तो पागल हो जाओगे, राइट? So this is again a very huge card for marriage. At the same time, I'm not talking about that they are going to be getting married or something, because I don't know. I don't want to kind of talk about such things and all, because you guys have no patience. कोई patience नहीं है. ऊपर से पूरा रायता फैला देते हैं आप लोग अपनी बातों से. तो don't do. But the card is very good. Huge chances that he may feel this way towards her someday, or may express like this to her someday. You never know. Okay. So अभी इसको थोड़ा लो ही रखो और ज़्यादा इसके ऊपर उछलो मत. लेकिन ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं. ओके. सो दे ट्रूली फील टूवर्ड्स, दे मीन्स व्हाट, हम तो पर्टिकुलरली फहमान के बारे में बोल रहे, तो ही बोलो. तो ही ट्रूली फील्स टूवर्ड्स सुम्बुल दिस वे, कि उनके साथ लॉन्ग टर्म की लाइफ हो, अबंडेंस हो, टुगेदरनेस हो, सिक्योरिटी हो, शादी हो, दीस हो, दैट हो. बहुत अच्छी फीलिंग है इनकी उनके लिए. तो शादी के कपड़े सिला लो आप लोग सब जन, जाओ. मेहंदी, हल्दी, कॉकटेल,
शादी, रिसेप्शन, सब कुछ सिलाते, इन्हीं को बोलो, यही सिला के देंगे आपको। तो द फीलिंग्स आर वेरी गुड, true feelings are like this. So he feels see, if you guys ask me what are his true feelings, and also he feels that way. He's not kind of roaming around this girl. He's not like, okay, this is just a time pass or something. No, his feelings are very genuine feelings. Even if it is not marriage, even this relationship is not ending into marriage, the relationship is so pure, so strong, and so serious that even if it is just a friendship or something, then it is going to be a committed kind of a friendship, committed kind of a relationship. समझ में आई? अगर ये शादी नहीं भी हो रही है सपोज, क्योंकि ये है तो शादी का कार्ड, हालांकि अगर नहीं भी हो रही है तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो रहेगी। ये सोचते हैं कि इनके साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रहे, हमेशा वाली फ्रेंडशिप रहे, सिक्योर्ड रहे, जिसमें ये इनको सिक्योरिटी दे सके। इन बार्गेन में ये मिररिंग वाला कार्ड आया, उनके कार्ड से भी अच्छा इनके पास कार्ड्स आए हैं, तो इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर दिख रही है। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा अभी देखते हैं इनके इसमें भी अगर डेविल वेविल आ गया तो, है ना। डेविल लव रीडिंग में आना एक्चुअली बहुत अच्छा माना जाता है, यू नो दैट। Wow, oh my god, this was also one of the cards which I pulled for symbol. Okay, सो यस, क्या है ये? जजमेंट का कार्ड है। तो क्या है? ओके, रिकन्सिलिएशन। दोनों के बीच में जो भी रायता फैला हुआ है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं, दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो सारी की सारी ख़त्म करके एक नया एक नई ज़िंदगी शुरू करने के बारे में ये सोचते, रिकन्सिलिएशन के बारे में बहुत सीरियसली ये सोच रहे हैं। ओके, ये है। तो ये भी फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली एनर्जी में है भाई। दोनों की काफ़ी सिमिलर आ रही है एनर्जी। कौन सा ज़माना है जो दो प्रेमियों को अलग करने के बारे में सोचते हैं? कितने जालिम हैं ये लोग यार। हाउ क्रूएल दिस पीपल हु वांट टू सेपरेट these people who feel themselves as twin flames. Okay, I don't want to use this term, but okay, soulmate or something. Why do they want to do this? I don't know. How is zalim they are? Zalim, you understand? What is the meaning of zalim in English? How cruel they are. Comments turn off कर दूँ ना? नहीं तो बहुत गालियाँ दोगे आप लोग मेरे को। कौन पता है ना कौन? सुमान हेटर्स। उसमें से एक मोहतरमा तो कस के देती है गाली। ये आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें दिल ही दिल में दबा के रखी हुई हैं इन्होंने, है ना। बोली तो नहीं है और बोलते भी नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वो फट्टू है? आई डोंट नो। क्यों नहीं बोलते हैं? हेजिटेट करते हैं? आई डोंट नो। क्यों नहीं बोलते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स है? आई डोंट नो। क्यों नहीं बोलते हैं? शर्माते हैं? आई डोंट नो। क्यों नहीं बोलते हैं? सोचते ही रहते हैं। तो ये इनकी सोच में ये सारी बातें। ओके, दे थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स बट दे डोंट से, आई थिंक। My goodness, oh my god, oh my god, oh my god। सुम्बुल के इसमें भी द डेविल आया था, इनके इसमें भी द डेविल आया है, और सारे कार्ड्स पॉजिटिव है। ये डेविल नेगेटिव नहीं हो सकता। ये डेविल इज ऑल्सो obsession, attraction, physical attraction, so many things. Got it, guys? They are truly, truly, truly attracted towards each other. Mummy, my god, how much this person loves her, yaar. How loving and caring he is towards this फीमेल यार। क्या बहुत लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड बनेगा अगर इसकी शादी हो गई इसके साथ। तो ये चलो यार, हम ही लोग ख्याली पुलाव में बैठ जाते हैं, उसमें क्या है। अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातें को मैनिफेस्ट करने में कोई गलती नहीं है, गड़बड़ नहीं है। ये बहुत अच्छा उसको रखेगा तो
But this fellow is very loving and caring towards this girl यार, this little girl. What little? उसके बाप की और उसकी नई बीवी की डिफरेंस देखी, एज 30 साल. ये क्या है, ये तो 10-12 साल का डिफरेंस है. एनीवेज जो भी है, बट दिस वन इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स सुम्बुल. This one is obsessed about Sumbul. Maybe physical attraction also. Yes, in her case also same card came. So yes, physical attraction, but at the same time very loving and caring. It's not only lust, you will say, but yes, there is true loving and caring feeling towards her. Very nice cards. Extremely. I told you that in love reading, if this card comes, it's supposed to be very good. So if you are possessive about your partner, it's a very good thing. Over possessiveness is bad, but possessiveness is good. That itself shows, that's a proof that you love somebody so much that you're possessive about them. You don't want to share them with anyone else. Or you are like concerned about where they are, how they are, and all of those things. है ना. पॉजिटिव रहना, यानी समझ में आ रहा है. इसको क्या बोलते हैं यार हिंदी में, पॉजिटिव होने को? वो नहीं मालूम मेरे को, समझ जाओ इसका मतलब. तो ऐसा फीलिंग जब आता है आपको अपने पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर को आपके लिए ऐसा फीलिंग आता, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा लगता है कि वो उसकी छोटी छोटी बातें, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या कर रहे हो, ओ वहाँ चले गए थे, आपने हमको बताया नहीं, तो यू फील बैड एंड ऑल, तो यू फील गुड. अरे वो तुम्हारी वो प्रेजेंस को मिस कर रहा है, तुम्हारी वो छोटी छोटी हरकतें उसे जानना चाहता है, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो. ओवर पॉजिटिवनेस बैड होता है. ओके, वो फिर नार्सिसिज्म में चला जाता. वैसा नहीं होना चाहिए. तो छोटी मोटी सी वो पसंद आती ना सबको, तो वैसा टाइप का है. वेरी नाइस. दिस टू मिररिंग एनर्जी. शी ऑल्सो फील्स द सेम एंड दिस गाय ऑल्सो फील्स द सेम, बट दे हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट टू ईच अदर. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दीज टू कार्ड्स हैव कम. ओके, तो इन लोगों ने एक दूसरे से ऐसी बातें नहीं की हैं. जैसे ऐसा लग रहा है ये सोच रहा है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ये सब हो जाए, या सोच रहा है एक मौका ऐसा मिल जाए. अगर इसको हम बाप कंसिडर करते हैं या पेरेंट्स कंसिडर करते हैं ये, तो काश पेरेंट्स लोग ऐसा सोचें हमारे लिए और ऐसा कुछ हो जाए. ये देखो, ऐसा कुछ हो जाए, इन दोनों लोगों के बीच में जो आई हुई हैं चीज़ें वो ठीक हो जाए, तो कितना मज़ा आएगा ये डेविल को. तो डेविलिश फीलिंग्स तो है इन दोनों को एक दूसरे के लिए. देखिए कितने ज़्यादा एक दूसरे से, मतलब दे कांट काइंड ऑफ लिव विदाउट ईच अदर. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ आवर फहमान टूवर्ड्स आवर सिंबल. ये है फहमान की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स सिंबल. ज़बरदस्त रीडिंग है. वेरी नाइस. क्लैरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. कार्ड्स वे वेरी क्लियर, एनर्जीज वे वेरी क्लियर. चलो, ओके, वन स्मॉल एडवाइस फॉर आवर डियर फहमान. मम्मा, तो इवन यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल दिस गाय, forget and forgive beta, and yes, reconciliation extremely important. Go for it. Don't hold yourself in this energy. Don't keep your feelings in this energy. Come out of this energy. Take some action. This is the advice for फहमान. फहमान के लिए एडवाइस है, भूल जाओ सारी वो सारी चीज़ों को, माफ़ कर दो एक दूसरों को, और वो पॉज वाली एनर्जी में जो हैंगिंग पोजीशन में है उसमें से निकल के एक्शन लो. यही बोला जा रहा है. चलो, इसके साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है. आई विल मीट यू अगेन विथ अ फ्रेश टॉपिक एंड अ न्यू वीडियो. अंटिल देन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स. बाय गाइस.